हाय एवरीवन, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल कैनेडियन डिज़ायर। और आज की जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली कैनेडियन इमिग्रेशन अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस लेके आ रही है, जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स अपने आप पे एक बर्डन फील कर रहे हैं। और अभी अगस्त 16 को जो न्यू ब्रंसविक का इमिग्रेशन पाथवे था एक्सप्रेस एंट्री, वो भी क्लोज़ कर दिया गया है। और बेसिकली जितने भी स्टूडेंट्स थे वो स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर मैच्योर स्टूडेंट्स उसमें अपनी पीआर लगाने वाले थे। और जो एक बेक कोटा होता है वो कोटा क्लोज हो गया है। उन्होंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर करी है कि 2024 का जो कोटा है हमारा वो कोटा पूरा हो गया है। जिनके पास आईटीए जा चुका है उन्हीं की फ़ाइल कंसिडर की जाएगी, और सबमिटेड एप्लीकेशंस जिनके पास आईटीए नहीं आया है उनकी भी एप्लीकेशंस कंसिडर नहीं करी जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि न्यू ब्रंसविक में कितने तरीके की पीआर पाथवेज थे, और अभी रिसेंटली कौन सा ऑन है कौन सा ऑफ है, किसका क्या स्टेटस चल रहा है। तो हम बात करते हैं न्यू ब्रंसविक इमिग्रेशन प्रोग्राम स्ट्रीम्स की। जो पहला स्ट्रीम है वो बहुत फेमस है, आप सब जानते भी हो, एक्सप्रेस एंट्री। तो वो है न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, जो न्यू ब्रंसविक का अपना खुद का एक पीआर पाथवे है जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर चलता है। और इसके अंदर न्यू ब्रंसविक पीआर पाथवे में 3 तरीके की फ़ाइल्स कंसिडर की जाती है। पहली है आपकी एम्प्लॉयर कनेक्शन। तो बेसिकली एम्प्लॉयर कनेक्शन में आपको न्यू ब्रंसविक के एम्प्लॉयर के साथ ऑलमोस्ट लाइक 12 मंथ्स काम करना होता है, और वो जो जॉब होनी चाहिए आपकी टायर 0, 1, 2, 3, या जिसको हम पहले नॉक बोलते थे, नॉक OAB के अंडर होनी चाहिए। नॉक C या D की जॉब्स या फिर टायर 4, 5 की जॉब्स कंसिडर नहीं करी जाती। उसमें आपका बेसिकली कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। मेन रिक्वायरमेंट तो यही है कि आपका एम्प्लॉयर जो होना चाहिए वो न्यू ब्रंसविक एम्प्लॉयर होना चाहिए। सेकंड स्ट्रीम जो इसके अंडर आती है वो आपकी आती है न्यू ब्रंसविक स्टूडेंट स्ट्रीम। जो न्यू ब्रंसविक स्टूडेंट स्ट्रीम है वो बेसिकली मैच्योर स्टूडेंट्स के लिए है, और मेरी पीआर भी इसी पाथवे के अंडर आई थी। उसमें आपको यहाँ के किसी भी कोर्स में एनरोलमेंट होना चाहिए। वो कोर्स आपका मिनिमम 1 ईयर का होना चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस कोर्स से पहले। तो आप जैसे ही वो कोर्स कंप्लीट करते हो यू आर एलिजिबल टू फाइल फॉर अ पीआर। और ये पीआर पाथवे जो है बहुत इजी था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। और जो थर्ड पाथवे इसके अंदर आता है वो आपका आता है डायरेक्ट कनेक्शन। उस डायरेक्ट कनेक्शन में कुछ पॉइंट्स होते हैं कंसिडर करने वाले, जैसे आपका कोई फैमिली मेम्बर पहले से ही न्यू ब्रंसविक में रहता हो, वो आपका डायरेक्ट फैमिली मेम्बर होना चाहिए। सेकेंडली, या फिर आपके फुली इंटेंशंस होने चाहिए न्यू ब्रंसविक रहने के, और उसके पास आपका प्रूफ या कुछ ऐसा आपको दिखाना होता है। सो यू आर एक्चुअली बाउंड टू बी न्यू ब्रंसविक। और जो थर्ड होता है वो होता है आपका फ्रेंच, तो आपको फ्रेंच आनी चाहिए। जो ये 3 स्ट्रीम्स थी ये न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री के अंडर थी, और इसका एक कोटा था जो 2024 का पूरा हो चुका है। अगस्त 16 को ही इन्होंने फ़ाइल्स एक्सेप्ट करनी बंद कर दी है। और इन्होंने अपने ये भी बोला है कि जितनी फ़ाइल्स हमारे पास आई हैं उनमें से जिनको हमने ITAs ITAs आर बेसिकली इन्विटेशन टू अप्लाई, जिनको हमने वो दे दिया है वो एलिजिबल होते हैं आगे जाने के, और जिनको हमने नहीं दिया, जिन्होंने सिर्फ फ़ाइल सबमिट करी है, उनकी फ़ाइल्स भी अभी होल्ड पे चली जाएंगी। तो बेसिकली जब कोई कोर्स कंप्लीट करता है तो उसके पास सिर्फ 6 मंथ्स होते हैं स्टूडेंट स्ट्रीम के अंडर जाने के लिए। अब हुआ ये कि अगस्त में बहुत सारे बच्चों के कोर्सेज़ ख़त्म होते हैं और सितंबर में नया सेशन शुरू होता है। तो अगस्त में ही अभी कई सारे मेरे खुद के नोन के फ्रेंड्स हैं जो इस पीआर को अप्लाई करने वाले थे अंडर द स्टूडेंट स्ट्रीम। उनका कोर्स अभी ख़त्म ही हुआ है, 15 को ही ख़त्म हुआ। सो दे वर एक्चुअली एक्यूमुलेटिंग द डॉक्यूमेंट्स, और मंडे 19 अगस्त को ये न्यूज़ आई कि उन्होंने ये पाथवे क्लोज कर दिया है। तो इट वाज अ शॉकिंग न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ देम हु वर इन बिटवीन द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग, बट स्टिल दे हैव लाइक 6 मंथ्स। अगर नेक्स्ट ईयर अर्ली में ही खुल जाता है, जनवरी में खुल जाता है, तो दे हैव टाइम टू अप्लाई अंडर दिस स्ट्रीम। बट एक तरीके का शॉकिंग न्यूज़ ही था उनके लिए, क्योंकि इस पाथवे के अंडर पीआर बहुत फास्ट आती है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हम नेक्स्ट बात करते हैं न्यू ब्रंसविक कॉलेज पाथवे। ये है एक प्राइवेट कॉलेज इसके अंडर चलता है, जिसका एग्जैक्ट नाम है वो है न्यू ब्रंसविक प्राइवेट करियर कॉलेज ग्रेजुएट पायलट प्रोग्राम्स। इसके अंदर कुछ कॉलेजेस हैं जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और उन कॉलेजेस में आप एडमिशन लेते हो कुछ पर्टिकुलर कोर्सेज में, तो उनको कंप्लीट करने के डायरेक्ट बाद यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पीआर। बट दिस इज़ अ पायलट प्रोग्राम, ये कभी भी बंद हो सकता है। कोई भी तरीके का पायलट प्रोग्राम जब कैनेडियन गवर्नमेंट लेके आती है तो उसको वो बहुत जल्दी क्लोज़ कर देती है, या फिर या तो कभी उसको अगर परमानेंट भी करना होता है, जैसे हम AIP की बात करें तो AIP भी पहले पायलट प्रोग्राम ही था, फिर उसको एक ट्रायल बेसिस पे लेके आया जाता है। अगर वो सक्सेसफुल होता है तो उसको परमानेंट बनाया जाता है।
पर ये कभी भी क्लोज़ हो सकता है, हम इसका कुछ नहीं कह सकते। और जिस तरीके से अभी रूल्स चेंज हो रहे हैं, यू नेवर नो कि आप आज एडमिशन ले रहे हो, 2 साल बाद जब आप अपना कोर्स कंप्लीट करते हो, यू हैव दैट ऑप्शन टू अप्लाई और नॉट। जो थर्ड आता है वो आता है आपका न्यू ब्रंसविक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव स्ट्रीम। दिस इज़ बेसिकली फॉर फ्रेंच पीपल, जिनको फ्रेंच आती है उनके लिए है। तो यहाँ की कैनेडियन गवर्नमेंट जो है या न्यू ब्रंसविक गवर्नमेंट जो है, ये उनको पीआर देती है जो फ्रेंच में बहुत अच्छे हैं, जिनके पास स्किल्स हैं, नॉलेज है या एक्सपीरियंस है पर्टिकुलरली स्पेसिफिक एम्प्लॉयमेंट में, और उनको फ्रेंच है, तो उनको डायरेक्ट पीआर का एक ऑप्शन मिल जाता है। मेरे को पता है ये बहुत मुश्किल है, अगर हम किसी बाहर कंट्री से आ रहे हैं, हम अगर किसी ऐसी कंट्री से आ रहे हैं जहाँ पे हमारी फ्रेंच फर्स्ट लैंग्वेज या सेकंड लैंग्वेज नहीं है, या फिर हम किसी एशियन कंट्री से आ रहे हैं, तो इट्स लाइक अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस कि हम वहाँ से बैठ के इस वाली पीआर के लिए अप्लाई कर सकें। लेकिन एक कैनेडियन एक्सप्रेस एंट्री जो एक है, उसके अंडर अगर हम आते हैं तो हम अप्लाई कर सकते हैं पीआर, और अगर हमें उसके अंडर पीएनपी के पॉइंट्स चाहिए होते हैं तो हमारे को पीएनपी के अकॉर्डिंगली चलना पड़ता है। उसी से रिलेटेड न्यू ब्रंसविक की एक अपनी खुद की पीआर भी है जो एक्सप्रेस एंट्री के बाहर चलती है, जिसका नाम है न्यू ब्रंसविक स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम। ये स्किल्ड वर्कर स्ट्रीम जो है, ये भी अभी क्लोज है। ये क्लोज़ हुई थी मई 2024 में, और ये भी एकदम अचानक से क्लोज़ हो गई थी। आई थिंक 17 मई को ये क्लोज़ हुई थी, और इसके बारे में लोगों को पता चला था 19 के आसपास कि ये क्लोज़ हो गई है। जब भी कोई चेंजेस आते हैं तो वो क्लोज़ पहले होते हैं और न्यूज़ बाद में आती है। ऐसा नहीं होता कि आपको 2 या 3 दिन का पहले का टाइम मिलता है कि भाई वी आर एक्सेप्टिंग द फाइल्स, वी आर गोइंग टू क्लोज दिस वन, आपके पास जितनी भी एप्लीकेशन है सबमिट कर दो। हम अगर देखें एज एन इमिग्रेंट तो इट्स अ काइंड ऑफ हमें होता है कि हमें अगर पहले एडवांस में बता दिया गया हो तो वी कैन प्रिपेयर, क्योंकि आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैक्टर्स पहले से कंसिडर करके चल रहे होते हो कि हम इसके अंदर अपनी पीआर लगाने वाले हैं, इस टीम के अंदर चलने वाले हैं। तो आप उसी के हिसाब से कई बार अपने एक्सपीरियंस गैदर कर रहे होते हो, या कई बार अब जैसे अभी आपने सुना भी, मैंने बताया, मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स जिन्होंने अभी एजुकेशन जस्ट अभी कंप्लीट ही करी अगस्त में, और वो बस फाइल ही करने वाले थे और एकदम से ये रूल चेंज हो गया। एंड ऐसा ही सेम हुआ था न्यू ब्रंसविक के पीएनपी पाथवे में। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहाँ भी थे जिन्होंने ऑलमोस्ट यहाँ पे स्किल्ड वर्कर में एम्प्लॉयर के साथ एक्सपीरियंस गैदर करा, और वो जब पीआर लगाने का टाइम आया तो एकदम से यही नया रूल चेंज हो गया। तो कुछ टाइम देना चाहिए, आई वुड से लाइक 1 हफ्ते का या 15 दिन का, कि अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो तो आपके पास ये टाइम है, इतने टाइम के अंदर आप एप्लीकेशन सबमिट कर दो। अब बात आती है यहाँ पे इसमें गलती किसकी है। क्या हम इसमें ये बोलेंगे कि आने वाले स्टूडेंट्स की गलती है, या फिर जो पीआर लगाने वाले हैं उनकी गलती है? कैनेडियन गवर्नमेंट अभी इस हिसाब से, जिस हिसाब से चल रही है, बहुत सारे इमिग्रेशन के रूल्स आ रहे हैं, ऑलमोस्ट वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हम मुझे कोई कहीं ना कहीं ये प्रिडिक्शन हो भी रहा था एक महीने पहले या 1.5 महीने पहले। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था यू नेवर नो कि कैनेडियन इमिग्रेशन में क्या होने वाला है। तब मुझे एक इंड्यूशन था कि ये स्टूडेंट स्ट्रीम कब तक चलने वाला है, कुछ नहीं पता। बट ये नहीं पता था कि इनका कोटा अगस्त में ही फुल हो जाएगा पूरे साल का। ऐसा नहीं है कि न्यू ब्रंसविक ने पीआर्स नहीं दी, न्यू ब्रंसविक ने बहुत सारी पीआर्स दी है। अब ड्रॉबैक ये हो रहा है कि स्टूडेंट स्ट्रीम के अंदर अगर आप आ रहे हो और आपका एक, जब हम भरते हैं, मैंने खुद वो अप्लाई करा है, तो न्यू ब्रंसविक जब किसी को पीआर देता है तो वो आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि यू शुड हैव एन इंटेंशन टू रिजाइड इन न्यू ब्रंसविक। लोग यहाँ पे आते हैं, दूसरे प्रोविंस से भी मूव होके आते हैं या फिर कहीं और से भी आते हैं, वो यहाँ पे पीआर लेते हैं, और पीआर लेने के बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड दे फ्लाई टू अदर प्रोविंसेस। वहाँ लॉस भी होता है गवर्नमेंट को, और अगर जो कोटा है वो भी फिलफिल हो जाता है। उसके रिलेटेड भी अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को क्वेरीज आ रही हैं, या फिर उनकी पीआर पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर उनको कांटेक्ट कर रहे हैं कि भाई आपने कौन से प्रोविंस में पीआर ली थी, अभी आप कहाँ रह रहे हो। तो ये भी अभी होने लगा है रिसेंटली। और स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर उन्हें लगता है कि कोई मिसलीडिंग, मिसगाइडिंग इन्फॉर्मेशन है एज एन इमिग्रेंट, तो आपकी पीआर कैंसिल भी हो रही है। जिस तरीके से अभी इमिग्रेशन सिस्टम दिखने में आ रहा है, और उन्होंने रिसेंटली एक इन्फॉर्मेशन शेयर भी करी कि हर इंटरनेशनल स्टूडेंट को कैनेडियन गवर्नमेंट पीआर नहीं देने वाली। ऑल्दो हम सब जब आ रहे हैं तो हमें पता है कि हमने या तो फॉरेन टेम्प्रेरी वर्कर्स के थ्रू जब भी हम आते हैं, हम अपना PGWP जाते हैं, और उसके बाद हम अपने पीआर को ही कंसिडर करते हुए चलते हैं। वो सारे फैक्टर्स कंसिडर करके हम अपने लिए कोर्स अप्लाई करते हैं। कुछ पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ शेयर करा कि कैसे मैंने भी कुछ चीज़ों को माइंड में रख कर
ही अपना कोर्स अप्लाई किया था कि मेरी पीआर जहाँ वहाँ पर यहाँ जल्दी आ जाएगी एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस। तो अभी अगर आप अप्लाई करने का सोच रहे हो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, सो प्लीज़ डू कंसिडर ऑल द फैक्टर्स कि आने वाले टाइम में इससे इस प्रोग्राम से या किसी और प्रोग्राम से आपकी पीआर जो है वो कहीं इफ़ेक्ट तो नहीं होती। बात करें अगर एक्सप्रेस एंट्री की, अभी आप जो न्यू ब्रंसविक में अभी काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो नोन हैं, जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से फॉलो भी कर रहे हैं, कुछ सब्सक्राइबर जो अभी अपनी भी पीआर फाइल करने वाले थे, उनके लिए या फिर आने वाले सभी लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अभी एक्सप्रेस एंट्री आपकी खुली हुई है। आप जिस भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर रहे हो, जस्ट कीप इन माइंड कि आपकी नॉक जो है वो सी और डी के अंडर ना आए, या आपकी टायर 4 और 5 के अंदर आपकी जॉब कैटेगरी ना हो, OAB में हो, या फिर टायर 0, 1, 2, 3 के अंदर हो, ताकि आप अपना एक्सपीरियंस जो गैदर कर भी रहे हो वो एक्सपीरियंस आपका यहाँ की स्टडी को मिलाकर, वो एक्सपीरियंस को मिलाकर आपके गुड इनफ पॉइंट्स बन जाए एक्सप्रेस एंट्री के अंडर, ताकि अगर आपको PNP नहीं भी मिल पा रही, यू आर एलिजिबल टू गो फॉर अ PR पाथवे। सो बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री है क्या? बेसिकली एक्सप्रेस एंट्री जो है वो ऑल ओवर फेडरल कनाडा की एक PR प्रोग्राम पाथवे है। उसके अलावा PNPs होते हैं अलग। जो मैंने अभी बात करी न्यू ब्रंसविक की, मैंने आपको न्यू ब्रंसविक PR पाथवे जो इस वीडियो में बता रही हूँ वो है एक PNP जो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर है और एक्सप्रेस एंट्री के बाहर भी है। तो अगर एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की बात करें, एक्सप्रेस एंट्री के बाहर अगर हम न्यू ब्रंसविक की बात करें तो अभी AIP है जो ओपन है, और जो दूसरा है एक पायलट स्किल प्रोग्राम है, क्रिटिकल पायलट वर्कर प्रोग्राम, जिसके ऊपर मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी ऑलमोस्ट 1 साल पहले, जिसमें कुछ एम्प्लॉयर्स हैं आपके पास जिनके पास आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, तो उनकी ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बनती है। वो भी एक पायलट प्रोग्राम है जो ऑलमोस्ट 5 ईयर्स के लिए है और उसका कुछ टाइम निकल भी चुका है। मुझे नहीं पता कि वो कितना सक्सेसफुल है कितना सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि पर्सनली मैंने किसी के साथ कोई कांटेक्ट नहीं देखा है जिन्होंने मुझे आके बताया हो पॉजिटिवली कि मेरे को इसके अंडर जॉब मिली है या इसके अंडर मेरा आगे प्रोसेस हुआ है। अगर आप में से कोई ऐसा सब्सक्राइबर है जिसको इन्फॉर्मेशन है या फिर जिसको एक्सपीरियंस हुआ है उस पायलट प्रोग्राम का, डू शेयर योर इन्फॉर्मेशन, ताकि हम भी अपने आगे सब्सक्राइबर्स के साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकें, क्योंकि मेरे पास कुछ अपने हिसाब से वो इन्फॉर्मेशन नहीं है इस पायलट प्रोग्राम से लेके। AIP से रिलेटेड अभी यहाँ पर सिनारियो हुए है कि AIP क्या होता है। AIP इज़ लाइक, AIP में आप पूरे कनाडा से अप्लाई कर सकते हो, लेकिन पूरे कनाडा में पढ़ा हुआ स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको यहाँ पे AIP एम्प्लॉयर के साथ जॉब करनी होती है। 15-60 आवर्स इन एन ईयर होता है, लेकिन अब वहाँ पर भी लिस्ट इतनी हाई है कि 6-6, 7-7 महीने की वेटिंग चल रही है, और वहाँ पर एम्प्लॉयर आपको देगा 6 महीने बाद, आपको AIP के लिए अप्रूवल देगा या नहीं देगा, उस यू नेवर नो अबाउट इट। और AIP में भी एक कोटा है, अगर वो कोटा फुलफ़िल हो जाता है तो बेसिकली आपकी फ़ाइल नेक्स्ट ईयर में चली जाएगी। अगर उतना आपके पास वर्क परमिट बचा है या नहीं बचा वो भी आपको देखना पड़ेगा। तो अभी के हिसाब से अगर आप यहाँ पर आ रहे हो, अगर आप AIP कंसिडर कर रहे हो, तो मैं आपको एक प्रैक्टिकल नोट पे बात बता दूँ कि एम्प्लॉयर्स के पास ऑलरेडी लिस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं जो वेटिंग में चल रहे हैं। और ये नहीं कि अगर आपको AIP एम्प्लॉयर मिल भी जाता है यहाँ पर आने के बाद, या फिर अगर आप अपनी कंट्री से कर रहे हो तो वहाँ पे भी आपको AIP एम्प्लॉयर के साथ डायरेक्ट जॉब मिल जाती है, तो वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन जो कनाडा में बैठे हुए हैं और जो AIP लेना चाह रहे हैं उनके लिए एक अलग बात होती है। उनके यहाँ पे आके एक्सपीरियंस गैदर करना होता है एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयर के साथ, और फिर वो एम्प्लॉयर आपकी PR फाइल करवाता है, एज एन स्पॉन्सर फाइल कराता है। उस केस में AIPs में बहुत सारे जो पहले इमिग्रेंट्स थे जिन्होंने PR की फ़ाइल लगाई थी, उन्होंने एम्प्लॉयर्स को डिच किया है। तो नाउ एम्प्लॉयर्स आर मोर ऑफ लाइक, वो भी स्मार्ट हो गए हैं, उनको भी बहुत सारी चीज़ें वो फैक्टर्स कंसिडर कर रहे हैं, और वो भी एक तरीके से उनके पास एक पूल है। लेट्स से उनके पास 10 एप्लीकेशंस हैं, तो वो 10 में से उनको वो 4 या 5 पीपल जो बेस्ट उनको लगता है कि हाँ भाई आने वाले टाइम में हमारी कंपनी के लिए अच्छे हैं या फिर लॉन्ग रन में हमारे साथ रहेंगे, वो ही उन्हीं फाइल्स को कंसिडर कर रहे हैं। अगर आप AIP से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मेरी AIP से रिलेटेड एक वीडियो है, आप वो भी देख सकते हो। अगर आप क्रिटिकल वर्कर पायलट प्रोग्राम जो है हमारा NB का, उसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है। और जहाँ तक बात थी, कुछ रिसेंटली मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि आप न्यू ब्रंसविक एक्सप्रेस एंट्री के ऊपर एक वीडियो बनाओ।
बनाना तो मैं चाहती थी और मैंने पहले बनाई भी है, मैं कुछ इन डेप्थ में बनाना चाहती थी, लेकिन अभी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम ये क्लोज़ हो गया है तो मैं इसके ऊपर अभी वीडियो नहीं बना रही। जब भी ये खुलेगा तभी दोबारा इस पर वीडियो बनानी मुझे लगता है एक जस्टिफिएबल होएगी कि आप अपनी फ़ाइल इसके अंदर कैसे डाल सकते हो, क्योंकि अभी तो अगर आप फाइल सबमिट भी करते हो तो आपकी फ़ाइल कंसिडर नहीं करी जाएगी। एज आई हैव इन्फॉर्म्ड इन द बिगनिंग ऑफ द वीडियो एज वेल कि अगस्त 16 को ये बंद हो गई है। अभी मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे अगस्त 2024 की। आगे आने वाले टाइम में अभी 4 महीने बचे हुए हैं, इस साल में क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। अगर आप अपनी फ़ाइल लगाना चाह रहे हो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर तो बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता है, जिसमें आपके एज के पॉइंट्स होते हैं, आपके एक्सपीरियंस के पॉइंट्स होते हैं, आपके एजुकेशन के पॉइंट्स होते हैं, आपके लैंग्वेज के पॉइंट्स होते हैं। तो वो सारे पॉइंट्स मिला के, या फिर आपके कैनेडियन एजुकेशन जो होती है अलग से उसके पॉइंट्स होते हैं, वो सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए आप ये कितने पॉइंट्स बनते हैं वो डिपेंड करता है। और इसका CRS स्कोर जो है वो बहुत हाई जा रहा है इस वक्त, अराउंड 500 के प्लस। जुलाई मंथ में देवर लाइक 25,000 ITAs गए थे PR को लेके, जिसमें से मैक्सिमम गए थे आपके कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को या फिर फ्रेंच के जो ड्रॉज हो रहे हैं वो बिल्कुल अलग हो रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री के, उनको फ्रेंच के पॉइंट्स मिलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस देखी हैं जिसमें मैंने देखा है कि लोग बहुत बात कर रहे हैं कि अगर यहाँ पे न्यू ब्रंसविक में हम PR ले लेते हैं या किसी और प्रोविंस में PR ले लेते हैं, हम PR अगर प्रोविंस मूव कर जाते हैं तो हमें कितने प्रॉब्लम्स आएंगे, कितने इश्यूज़ आएंगे। तो बी स्मार्ट, अगर आप सिर्फ कनाडा आना चाहते हो तो आपके पास बहुत सारे प्रोविंसेस हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप किसी बिग प्रोविंस को पर्टिकुलरली माइंड में रख के आ रहे हो तो प्लीज़ डोंट मूव योर प्रोविंस, वहाँ पर ही रहो, वहीं पर ही एक्सपीरियंस गैदर करो और जैसे कैसे आप देखो वहाँ पे आपकी PR कैसे हो सकती है। लेकिन प्लीज़ प्रोविंस मूव कर मत करो PR लेने के बाद, वो आपको इन फ्यूचर बहुत रिस्की हो सकता है, आपकी PR भी कैंसिल हो सकती है। और अगर आप सिटीजनशिप तक पहुंच भी चाहते हो तो आपके सिटीजनशिप के टाइम पे भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो आपकी जो इतने सालों की मेहनत है वो सारी ख़राब हो जाएगी। एक छोटी सी बात है, अभी अगर कनाडा में कोई टूरिस्ट भी आ रहा है तो उसको बहुत क्वेश्चंस किए जा रहे हैं। इनफैक्ट आपकी स्टैंपिंग भी स्पेसिफिकली, अगर आप बोलते हो कि एयरपोर्ट पर मैं 7 डेज़ के लिए आ रहा हूँ तो आपको 7 डेज़ की स्टैंपिंग ही मिल रही है। इसका मतलब ये है कि 7 डेज़ बाद या तो आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा या फिर आपको वापस अपनी कंट्री जाना पड़ेगा। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।